प्रिय दर्शकों, नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल अध्यक्ष ने कंपनी की 49वीं वार्षिक आम बैठक में कहा कि सेल विस्तारीकरण के अपने अगले चरण की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सेल आरएसपी द्वारा फिटनेस के लिए योग सत्र आयोजित और उत्कल ज्योति विश्वंभर परिड़ा। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली, 28 सितंबर 2021 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आज अपनी 49वीं वार्षिक आम बैठक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित की। इस अवसर पर सेल अध्यक्ष श्रीमती सोमा मंडल ने कंपनी के लोधी रोड नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में बैठक में भाग लेते हुए शेयर धारकों को संबोधित किया। सेल अध्यक्ष ने कंपनी के शेयर धारकों को सेल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रमुख बिंदुओं से रूबरू कराया। उन्होंने वित्त वर्ष 2021 को सेल के लिए विकास और नई ऊंचाइयों को छूने का साल बताते हुए कहा कि सेल ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 13,740 करोड़ रुपए का EBITDA दर्ज किया है, जो पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 23% अधिक है। कंपनी की लाभप्रदता में सुधार लाने में जिन कारकों ने मदद की, उनमें सेकेंडरी प्रोडक्ट्स की अधिक बिक्री, लौह अयस्क फाइन्स की बिक्री, अन्य कच्चे माल का कम उपयोग, तकनीकी आर्थिक मापदंडों में सुधार, स्टोर और पुर्जों के खर्चों में सुधार, खरीदी गई बिजली दरों में कमी, ब्याज शुल्क में कमी, डिविडेंड से आय बढ़ाने और फॉरेक्स एक्सचेंज लाभ इत्यादि शामिल हैं। कंपनी का कर पूर्व लाभ PBT पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक रहा। कंपनी अपनी उधारी में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमी लाते हुए उसे 35,350 करोड़ रुपए पर ले आई। इससे ऋण इक्विटी अनुपात 31 मार्च 2020 के अनुसार 1.36 से बेहतर होकर 31 मार्च 2021 को 0.87 हो गया। श्रीमती मंडल ने कोरोना महामारी के जारी प्रभाव के चलते कंपनी द्वारा सामना की जा रही विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए शेयरधारकों को कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए कंपनी द्वारा उठाए कदमों के बारे में बताया। कंपनी ने प्रगामी कदम उठाते हुए कंपनी के प्रचालन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए योजनाओं और रणनीतियों पर नए सिरे से काम किया गया, जिसमें से कुछ को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा, सेल ने अपनी सुविधाओं का अधिक संख्या में उनकी क्षमता से कम स्तर पर इस्तेमाल करने की बजाय प्रचलित क्षमताओं का उनके सर्वोत्तम स्तर पर प्रचालन किया गया। कंपनी ने विभिन्न इनपुट मटेरियल की खपत मात्रा में कमी लाके लागत में कमी करने के साथ साथ जहां भी संभव हुआ वहां कैपिटल रिपेयर्स को प्रीपोन किया गया। इस मुश्किल समय के दौरान कंपनी ने निर्यात, रेलवे को डिस्पैच जैसे पोटेंशियल चैनलों के माध्यम से विक्रय को अधिकतम किया। साथ ही साथ कमिटमेंट्स की समीक्षा और कॉन्ट्रैक्ट्स के रीनिगोशिएशन से नकदी के प्रभाव में कमी आई। उन्होंने कहा कि कंपनी ने न केवल न्यूनतम व्यवधानों के साथ अपने संचालन को जारी रखने पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि कर्मचारियों और आसपास के क्षेत्रों में आबादी की सुरक्षा से समझौता किए बिना इसे हासिल किया जाए। वास्तव में कंपनी ने देश की कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई। उन्होंने शेयरधारकों को देश भर में स्थित अपने सभी संयंत्रों और इकाइयों में कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए किए गए व्यापक प्रबंध के बारे में बताया। श्रीमती मंडल ने अपने संबोधन में सेल की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला, जिनमें से शामिल हैं कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए व्यापक चिकित्सा ढांचा विकसित करने के साथ साथ इन सुविधाओं का दूसरी लहर के दौरान और विस्तार किया। सेल के 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों के अस्पतालों ने शुरू में अपने कुल बेड्स क्षमता का 10% या 330 बेड्स कोविड-19 रोगियों के लिए निर्धारित किए गए थे, जिसे बाद में ऑक्सीजन की सुविधा से युक्त कोविड-19 रोगियों के लिए डेडिकेटेड 1000 बिस्तरों तक बढ़ाया गया। कंपनी के संयंत्र के विभिन्न लोकेशंस पर संयंत्रों से सीधे गैसियस ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधाओं से युक्त कोविड केयर यूनिट्स की स्थापना की गई। सेल ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर सेल अस्पतालों में RAT, RT-PCR, TRU-NAT जैसी कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का विकास किया।
कंपनी के कोविड-19 संक्रमण की वृद्धि से निपटने के अन्य पहलों में आज तक विभिन्न राज्यों में 1 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति भी शामिल है। कंपनी की विकास योजनाओं पर बात करते हुए श्रीमती मंडल ने शेयरधारकों से कहा कि अपनी बेहतर हुई स्थिति के साथ कंपनी विस्तार के अगले चरण में जाने के लिए तैयार है। उल्लेखनीय है कि सेल अपनी स्थापना के समय से ही राष्ट्रीय महत्व और रणनीतिक महत्व को बड़ी परियोजनाओं से लेकर छोटे से छोटे खुदरा उपभोक्ताओं को स्टील की आपूर्ति करके राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सेल ने कटरा से बनिहाल सुरंग परियोजना, BRTF लेह लद्दाख परियोजना, लेह हवाई अड्डा, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन, असम की लोअर सुबनसिरी हाइडल प्रोजेक्ट, त्रिपुरा की अगरतला अखुरा रेल लिंक परियोजना जैसी परियोजनाओं के लिए स्टील की आपूर्ति की है। शेयरधारकों को सेल द्वारा बाजार के निर्धारित क्षेत्रों को लक्षित करके अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए किए गए नियमित पहलों के बारे में सूचित किया गया। कंपनी अपनी रिटेल उपस्थिति को मजबूत करने के लिए देश भर में 2 टियर और 1 टियर वितरण के नेटवर्क का भी विस्तार कर रही है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के भीतर और बाहर अपने कर्मचारियों, परिवार के सदस्यों, इस्पात शहर के निवासियों और स्कूली बच्चों को शामिल करते हुए स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। 28 सितंबर 2021 को कार्यपालक निदेशक वर्क्स भवन स्थित पीस सेंटर में संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए फिटनेस योग सत्र का आयोजन किया गया। कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री SR सूर्यवंशी ने योग सत्र का नेतृत्व किया। मुख्य महाप्रबंधक गण और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। महाप्रबंधक ब्लास्ट फर्नेस श्री सजल चंदा के मार्गदर्शन में योग का संचालन किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज का व्यक्तित्व है उत्कल ज्योति विश्वंभर परिड़ा। विश्वंभर परिड़ा एक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका जन्म 8 फरवरी 1921 को ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में हुआ था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश किया। वे गांधीवादी स्वतंत्रता आंदोलन के कट्टर अनुयायी थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया था। बरहमपुर जिले में रहते हुए उन्होंने अपने साथियों और साथी स्वतंत्रता सेनानियों के बीच कई सामाजिक, साहित्यिक और संगठनात्मक गतिविधियों में खुद को शामिल किया। स्वतंत्रता के बाद परिड़ा ने 37 से अधिक वर्षों तक ओडिशा के प्रमुख क्षेत्रीय समाचारों पत्रों जैसे द समाज, द प्रजातंत्र में पत्रकारिता के क्षेत्र में खुद को समर्पित किया। वह राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के स्वतंत्रता सेनानियों के संगठन के शीर्ष पदों पर भी रहे। 25 नवंबर 1999 को कटक में उनका निधन हो गया। उन्हें मरणोपरांत उत्कल ज्योति से सम्मानित किया गया। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।